बिलासपुर जिले के सड़क ठेकेदार बीआर गोयल के बिलासपुर इंदौर सहित अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। पारा घाट टोल प्लाजा स्थित कार्यालय में 3 वाहनों से पहुंची आयकर अधिकारियों की टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज कांग्रेस ने चंदखुरी से विधानसभा चौक तक पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री शिव डहरिया समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। माता कौशल्या के दर्शन के बाद यात्रा की शुरुआत की गई है। पदयात्रा का समापन पुराने विधानसभा चौक पर होगा। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक बहुत खाया पिया है, अब चलकर वही खाया हुआ पचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन करने दीजिए, यही उनका काम है। वहीं सीजीएमएससी घोटाले में चल रही कार्रवाई को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ईडी को पूरी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। विभाग ईडी की कार्रवाई में सहयोग कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी जनता का पैसा खाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। निश्चित रूप से ईडी को पूछताछ करना चाहिए और लगातार विभाग सहयोग भी कर रहा है। कोई भी जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री अरुण साव ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई गई है। वर्तमान में 32 लाख घरों तक नल कनेक्शन से पानी पहुंचाया जा चुका है, जबकि कुल 49,97,491 घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। अरुण साव ने कहा कि आगामी वर्षों में शेष 18 लाख घरों तक पानी पहुंचाने की योजना है। साथ ही समूह जल प्रदाय योजनाओं से करीब 9 लाख घरों को लाभ देने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर को 4 अंकों का किया जा रहा है। शिकायत निवारण के लिए डैशबोर्ड बनाया जा रहा है और पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है, जबकि 128 सब इंजीनियरों की भर्ती का मामला न्यायालय में लंबित है। मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपके बीच अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद हूं। विभाग के 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी आप तक प्रस्तुत करने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो सामान्यतः पेयजल की व्यवस्था से संबंधित काम, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र का पूरा और शहरी क्षेत्र में जो चुनिंदा काम आवंटित होते हैं, उनको करने का ये विभाग है। और अभी जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी योजना विभाग के जिम्मे है वो जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने का है। और जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जल जीवन मिशन योजना एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का। और मैं बार बार आप लोगों के सामने कह चुका हूं कि हमारे राज्य में क्या परिस्थितियां थी जल जीवन मिशन प्रारंभ करते समय, कैसे विलंब से प्रारंभ हुआ, ये सारी बातों से आप अवगत हैं। मैं आज के दिन उसे दोहराना उचित नहीं मानता हूं, आप सबके ध्यान में है। कुल मिलाकर वस्तुस्थिति ये हुई कि जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन हमारे राज्य में विलंब से हुआ और उससे विलंब हुआ ट्यूबवेल खुदाई का टेंडर फाइनलाइज करने में। उसके बावजूद दिसंबर 2023 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने उस योजना को कैसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित करें, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कैसे उस योजना को आगे बढ़ाएं, पूरी गंभीरता, पूरी मेहनत करके, पूरी संजीदगी के साथ जल जीवन मिशन के काम को लगातार जमीनी स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उस योजना को
बहुत आगे बढ़ाते हुए आज अच्छी स्थिति में लाने का लगातार हम काम कर रहे हैं। और आज जब आंकड़े आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किस प्रकार से इन 2 सालों में हमने जल जीवन मिशन के काम को कितना आगे बढ़ाया है, कहाँ तक हम पहुंच गए हैं और आने वाले समय में उस योजना के अनुरूप उसका क्रियान्वयन हो, वो पूरा हो, इस पर विभाग पूरी तरह से फोकस करके काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पेयजल सुनिश्चित करने का काम विभाग करता है और उसके लिए भी जो आवश्यक संसाधन है, आवश्यक तैयारियां हैं, वह भी विभाग लगातार कर रहा है। जो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उससे स्पष्ट होगा कि कैसे विभाग छत्तीसगढ़ के लोगों को पेयजल सुनिश्चित कराने में लगातार काम कर रहा है और एक रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से हम इस योजना को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो आंकड़े, वो जानकारियां जो 2 सालों के हमारी उपलब्धियों को बताने के लिए है। देखिए, आज की स्थिति में जल जीवन मिशन के जो आंकड़े हैं, आज 32 लाख घरों में जो नल के कनेक्शन है वहां पानी पहुंच रहा है, फंक्शनल है। क्रियाशील नल का कनेक्शन, इसका मतलब ही यह है कि वहां तक पानी पहुंच रहा है 32 लाख घरों में। इसके लिए नल जल योजना के संधारण हेतु नीति का प्रकाशन हमने कर लिया है। जल जीवन मिशन के काम को हमें पूर्ण करना है और ग्राम पंचायत को उसे हैंड ओवर करना है। ग्राम पंचायत उसके संचालन और संधारण का काम ग्राम पंचायतें करेगी, उसके सुपरविजन का काम हम करेंगे। दोनों विभागों के बीच आपस में काम का बंटवारा हुआ है ताकि एक कुछ हिस्से का काम हम करें और मेंटेनेंस का काम, संचालन का काम पंचायतें करें समुदाय के सहयोग से, समुदाय के साथ। तो ये उसकी योजना है, ये हमारा प्रकाशन हो गया है और इस पर ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी योजना है उसमें 49,97,491 घरों में हमें नल के कनेक्शन देने हैं। 3 प्रकार के कंपोनेंट हैं, रेट्रोफिटिंग, एकल ग्राम योजना और सोलर पर आधारित योजना। उनके आंकड़े आपको यहां पर प्रस्तुत है। 2023, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2025 की स्थिति में आंकड़े आपको बताते हैं कि हमने 2 साल में काम क्या किया है। दिसंबर 2023 में हर घर जल रिपोर्टेड ग्राम, हर घर जल रिपोर्टेड ग्राम का मतलब यह है कि ठेकेदार के दृष्टि से वहां पर नल के कनेक्शन पूरे हो गए हैं और वो बताता है कि मैंने नल के कनेक्शन पूरे कर दिए। फिर उसकी अगली प्रक्रिया होती है। तो रिपोर्टेड ग्राम था 1654। आज के डेट में हर घर जल रिपोर्टेड ग्रामों की संख्या 5464। 2 साल में हम यहां तक पहुंचे हैं। सर्टिफाइड ग्राम जब रिपोर्टिंग होती है उसके बाद ग्राम सभा में उसका अनुमोदन होता है कि हाँ, ये जो रिपोर्ट किया गया है, इस गांव में हर घर नल में जल से आ रहा है, उसका ग्राम सभा में अनुमोदन होता है। तो वो अनुमोदन उस समय 5,595 था दिसंबर 2023 में और आज की डेट में 4,460। ये इतनी बड़ी छलांग इन 2 सालों में हमने लगाई है। जियो टैग कितना था उस समय आप देख सकते हैं, 945 और आज 18,870।
यानी वहां पर नल के कनेक्शन को जियो टैग करके फोटो सहित योजना सहित ये करना होता है, वो केवल उतना था, आज इतना हो गया है। आरसीसी की जो टंकी बनाने का काम है वो कितना हुआ था 2023 में, ये देखिए 4370, और हमने कितने पहुंचा दिए उसको 9447। एक इतना बड़ा आंकड़ा हमने इस बीच किया है। देखिए कितना, मैंने जो आपसे कहा कि स्रोत बनाने का काम भी पिछली सरकार में बहुत विलंब से हुआ था, उसका टेंडर जो ट्यूबवेल खुदाई का, और उसका नतीजा क्या था कि दिसंबर 2023 तक एक भी नए सोर्स का निर्माण नहीं हुआ था। हमने इन 2 सालों में 12,316 नए स्रोत के निर्माण किए, उसके कारण से वो 32 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम हुआ है। इस बीच जो कार्यवाहियां विभाग द्वारा हुई है, जो अनियमितताओं की चर्चा बातचीत होती थी, उस पर हमारी सरकार बनने के बाद हमने गंभीरता से उन कामों की समीक्षा की, जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी भी की, और क्या क्या कार्यवाहियां पहले हुई थी और अब हुई है। 23 जनवरी को रायपुर में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। टिकट बिक्री शुरू होते ही सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में विद्यार्थियों और आम लोगों की लंबी कतारें लग गई। सुबह से ही स्टेडियम परिसर में क्रिकेट का जुनून देखने को मिला। खासकर विद्यार्थियों में टीम इंडिया को लाइव देखने का जबरदस्त उत्साह नजर आया। छात्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद वे इस मैच को यादगार पल मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल गोल्फ के राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान और मजबूत करने जा रहा है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के 2026 सीजन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप से होगी। 3 से 6 फरवरी तक नया रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का ये दूसरा संस्करण है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव और PGTI ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता की घोषणा की। टूर्नामेंट की कुल प्राइज मनी 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें विजेता को 22,05,000 रुपए मिलेंगे। प्रतियोगिता में देश विदेश के 126 प्रोफेशनल गोल्फर हिस्सा लेंगे। 4 राउंड के स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में 2 राउंड के बाद टॉप 50 खिलाड़ी कट में प्रवेश करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऐसे आयोजन खेलों के साथ साथ पर्यटन और युवाओं के अवसरों को भी बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी साथी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण इस वर्ष हम करने जा रहे हैं 1 फरवरी से, और अमनदीप जी ने बहुत विस्तार से गोल्फ के विषय में, हमारी और कपिल देव जी के मुलाकात के विषय में। गोल्फ एक ओलंपिक खेल है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत खेल के प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे परंपरागत खेलों के अलावा अन्य जो खेल हैं, उस खेल में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। इस दृष्टि से पिछली बार हमने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर में किया। इस प्रतियोगिता में 7 देशों के 13 विदेशी खिलाड़ियों के साथ 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और जो सफलता पहले संस्करण को मिली, हमें प्रेरित किया कि हम लगातार इस प्रतियोगिता को आयोजित करें। एक ओलंपिक गेम होने के नाते और वैश्विक खेल होने के नाते छत्तीसगढ़ के बारे में दुनिया भर के लोग जाने, खेलों के माध्यम से जाने, और जब खेल के इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो उस राज्य को बहुत प्रकार से लाभ होते हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान दुनिया में बने,
कि छत्तीसगढ़ की धरती में क्षमता क्या है, छत्तीसगढ़ की विशेषताएं क्या है, छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं। उसमें भी ये गोल्फ हमारा बहुत मददगार होता है। जैसे मैंने बताया कि 7 अन्य देशों के अलावा 7 अन्य देशों के 13 खिलाड़ी पिछली बार आए थे। इस बार उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा विदेशों के खिलाड़ी हमारे इस टूर्नामेंट में रायपुर आएंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे, छत्तीसगढ़ की क्षमताओं को जानेंगे और उसका बहुत बड़ा लाभ, इम्पैक्ट उसका छत्तीसगढ़ के विकास पर पड़ता है। और इसलिए ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया हेडेड बाय दी कपिल देव जी, जिस तरह से बड़े बड़े आयोजन ये लगातार करते रहे हैं, आज गोल्फ के कारण बहुत बिजी शेड्यूल उनका रहता है। गोल्फ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, गोल्फ के माध्यम से टूरिज्म, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ को प्रमोट करने का भी काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ में जो दूसरा संस्करण हो रहा है, यह भी ऐतिहासिक रूप से सफल हो और बहुत अच्छा हम आयोजन करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में विदेशों के भी खिलाड़ी आए, खेलें। जिस तरह से हमारे विभाग खेल मंत्री होने के नाते लगातार अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन करके छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच भी अभी छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं 23 जनवरी को। आने वाले समय में कुछ और महत्वपूर्ण आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। और एक जब ये छत्तीसगढ़ गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण रायपुर में होने जा रहा है, तो ये भी खेलों के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं 1 फरवरी से छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के शुभारंभ का अनाउंस करता हूं। निश्चित रूप से बहुत अच्छे से इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। अनेक महत्वपूर्ण लोग इस प्रतियोगिता के दौरान छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे और छत्तीसगढ़ को उसका लाभ भी बड़े लोगों के आने से होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो एक अच्छा आयोजन रायपुर में होने जा रहा है।